नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों लगभग अमेरिका ने कल ठिकाने ही लगा दिया था चीन को। ऐसा प्रबंध हो जाता चीन का कि चीन को उससे उभर पाना लगभग नामुमकिन था और उस सबको उम्मीद थी कि कोई उसका साथ नहीं देगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अचानक से कहीं रूस आया, अचानक से एंड टाइम पर उसने समर्थन कर दिया चीन का, और इस सबके लिए हैरानी भरा था। हैरानी भरा इसलिए क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं, 4-5 साल पहले ही रूस पर आई थी, जब रूस के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव था। लेकिन वहां पर चीन ने रूस का समर्थन किया ही नहीं, जबकि वो चला था पश्चिमी देशों के कहने पर। तो सबको लग रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका और भारत को भी लग रहा था कि ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा और चीन की बैंड बजनी लगभग तय थी। अगर पास भी ना होता, जब भी चीन को भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता, लेकिन अगर रूस को सबकी उम्मीद थी कि या तो एब्सटेन कर जाएगा या फिर वोटिंग में एक तरीके से खिलाफ चला जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। तो ऐसा हुआ क्या, पहले डिटेल में जान लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, कल अमेरिका ला हांगकांग बिल चर्चा के लिए यूएनएससी में, जी हाँ यूएनएससी में, यानी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर चीन वीटो कर देगा, मतलब कि वीटो कर देगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। जी हाँ, फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सेम ऐसा ही प्रस्ताव था जैसा क्रीमिया के समय लाया गया था। पहले आप क्रीमिया वाला जो सिचुएशन थी वो समझ लीजिए। दरअसल क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था जिसे हथिया लिया था एक तरीके से रूस ने। उस समय वोटिंग हुई थी यूएनएससी में, और आपको बताऊं कि उस समय रूस को पता था कि रूस वीटो कर देगा। रूस ने वीटो किया, लेकिन वो सिर्फ चेक करने के लिए था। अमेरिका ने चेक किया था कि कौन उसके खिलाफ है, कौन उसके साथ है। तो लगभग सभी देशों के साथ थे, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका और वेस्टर्न देशों के कहने पर एब्सटेन कर दिया। जी हाँ, यानी कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये भी लगभग एक तरीके से खिलाफ होना आप कह सकते हैं रूस के खिलाफ में। और रूस के खिलाफ जब देखा अमेरिका ने कि कोई उसके खिलाफ नहीं है, उसने स्थिति को भांपा और रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लाद दिए, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स करवा दी। आपको बताऊं 2014 से पहले रूस की इकोनॉमी करीबन टॉप 7 तक चली गई थी, लेकिन अचानक से वो अब आज की तारीख में भी वो टॉप 10 से बाहर चली गई है। और ये सब है देन अमेरिकी प्रतिबंधों की, जो उसने अपने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर लगाए थे। तो यही बिल्कुल सिचुएशन थी हांगकांग पर। अमेरिका यही चर्चा करवाना चाहता था कि क्या प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, और यही चेक करने के लिए उसने यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया। सबको उम्मीद थी कि चीन इस पर वीटो करेगा, प्रस्ताव तो रुक जाएगा, लेकिन अमेरिका ये चेक कर लेगा इसके बहाने, और वेस्टर्न देश, कि कौन उनके खिलाफ है, कौन उनके साथ। और सबको उम्मीद थी कि रूस बिल्कुल वैसा करेगा, अपना बदला लेगा जो उसने चीन ने उसके साथ 2014 में किया था। लेकिन रूस ने यहाँ पर एक तरीके से प्रस्ताव के बारे में तो छोड़िए, उसने तो समर्थन कर दिया। और ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए ब्लो था, और खासकर भारत के लिए भी था और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 वीटो पावर साथ दे रहे एक दूसरे का, तो फिर सैंक्शन लगाना थोड़ा जायज़ बात नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका को दोबारा से फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। भारत भी एक तरीके से रूस को समझाने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से हमने WHO में रूस को खिलाफ कर दिया था। चीन के भी 18 तारीख की बात है, ज़्यादा पुरानी है, 18 इस मई की, जब रूस को स्पॉन्सर बन गया था उस प्रस्ताव का जिसमें WHO जांच करवाने की बात कह रहा था। तो ऐसा ही कुछ करवाने की कोशिश कहा जा रहा है कि कर सकती है, लेकिन इस बार अमेरिका और भारत पूरी फील्डिंग सेट करेंगे और तब ये प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें फ़ायदा रूस का भी होना था भाई। जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगते चीन पर, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें जाती, मतलब कि वे कुछ ना कुछ तो फैक्ट्रियाँ वगैरह किसी और दूसरे देशों में जाती। लेकिन बस क्या कहें, लेकिन ये वाकई में बहुत गलत फैसला है रूसी राष्ट्रपति का, क्योंकि ऐसे समय में जब चीन हावी हो रहा है भारत पर, हम ऐसी उम्मीद करते हैं रूस से कि चलिए अगर वो भारत का साथ भी ना दे, मतलब कि तो फिर वो चीन का भी साथ ना दे, वो तटस्थ रहे। यानी कि जो आज तक पॉलिसी रही है रूस की कि हर मामले में भारत का साथ देते हैं, लेकिन जब चीन और भारत की बात आती है तो वो तटस्थ हो जाते हैं, नहीं किसी का साथ नहीं देते। लेकिन ये थोड़ी गलत बात है कि जब एग्रेशन कर रहा है चीन भारत पर, तो उन्हें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए था। जैसे वो खुलकर समर्थन में आए हैं, मुझे लगता है कि रूस की बहुत बड़ी गलती है, रूसी राष्ट्रपति की बड़ी गलती है, क्योंकि इससे भारत और रूस के रिश्तों को डैमेज हो सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जो बताइए। क्या मेरा आपको एनालिसिस अच्छा लगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।